नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल दादी माँ के नुस्खा में स्वागत है। आज हम सिर दर्द के बारे में बात करेंगे। सिर दर्द क्यों होता है और वो कैसे रोका जा सकता है और उस पर क्या उपाय योजना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जानते हैं पहले सिर दर्द क्या होता है। सिर में किसी भी कारणवश दर्द होता है, सिर दर्द कहलाता है उसे। सिर में दर्द जब हल्का हल्का शुरू होता है और धीरे धीरे बढ़कर जब असहनीय अवस्था में पहुंच जाता है, तब उस दर्द को सिर दर्द समझना चाहिए। सिर दर्द सिर में किसी भी हिस्से में होने वाला दर्द है। सिर दर्द सिर के एक या दो तरफ से हो सकता है। यह सिर में एक बिंदु से शुरू होकर पूरे सिर में फैल जाता है, किसी एक निश्चित स्थान पर होने लगता है। यह दर्द सिर में सनसनी पैदा करने वाले तेज दर्द या हल्के दर्द के रूप में दिखाई दे सकता है। सिर के दर्द धीरे धीरे या अचानक उत्पन्न हो सकते हैं और 1 घंटे के लेकर कई दिनों तक यह हो सकता है। सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए घरेलू नुस्खे हम लोग अपना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सिर दर्द होने के कारण। सिर दर्द आम बीमारी तो है, लेकिन इसके होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो सिर दर्द होने के कारण को सरल तरीके से समझने के लिए चलिए उनको 2 भागों में विभाजित करते हैं, और एक आम कारण और दूसरा किसी भी बीमारी से होने वाले कारण। सिर दर्द होने के आम कारण तो है हमारी अस्वस्थ आदतें और खान पान की अनियमितता से सिर दर्द होने के प्रमुख कारण है। पहला कारण है आहार के कारण। बहुत मिर्च और मसालेदार खाने से, नाश्ता, लंच या डिनर में ये जो सब कुछ खाना खाते हैं, यानी अत्यधिक देर तक भूखे रहने से या जंक फूड खाने से पेट में जलन व गैस बनने लगती है। उन्हें सिर दर्द की परेशानी बढ़ती है। ऐसे खाने से बचना चाहिए जो एसिड बनाते हो। खाना खाने के बाद तुरंत लेट जाने से गैस्ट्रिक समस्या होती है। सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए डाइट पर ध्यान रखना जरूरी होता है। दूसरा है खुशबू, जैसे कि परफ्यूम या जिससे कोई भी खुशबू आती हो वो चीज़ें। तेज महक या किसी भी खुशबू से एलर्जी हो सकती है, जिस कारण से खुशबू से परेशानी हो उसे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए खुशबू पर भी ध्यान रखना जरूरी होता है। तीसरा है कैफीन या ओवरडोज। कैफीन का ओवरडोज। कुछ खाद्य पदार्थों के सेवन करने से शरीर में कैफीन की मात्रा बढ़ जाती है, जो सिर दर्द का कारण बन जाता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, लिकर आदि। इसके अलावा जिन द्रव्यों में मोनोसोडियम ग्लूकोमेट हो, जैसे प्रोसेस्ड मीट, फर्मेंट फूड, रेड वाइन, स्ट्रीट फूड आदि का सेवन ज़्यादा करने से सिर दर्द बढ़ जाता है। सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए कैफीन की मात्रा पर ध्यान रखना जरूरी होता है। चौथा है ज़्यादा ठंडा आहार सेवन करना। ज़्यादा ठंडे पदार्थों के सेवन से भी सिर दर्द की उत्पत्ति हो सकती है। ज़्यादा ठंडे पदार्थों के सेवन से शरीर में रक्त का प्रवाह ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। ठंड के कारण सिर की नसें सिकुड़ जाती हैं, जो सिर दर्द होने का कारण बन जाता है। सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए ज़्यादा ठंडा खाना खाना नहीं चाहिए। पाँचवा है कम मात्रा में पानी का सेवन। जब शरीर में पानी की मात्रा कम होती है तो शरीर के अंदर की विषाक्त तत्व शरीर से बाहर नहीं निकल पाते, जिसके कारण सिर दर्द होना शुरू होता है। सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीनी चाहिए। छठवां है गर्भनिरोधक गोलियां लेने से। जो महिलाएं गर्भनिरोधक गोलियां लेती हैं उनको ये तकलीफें होती हैं। गर्भनिरोधक गोलियां लेने से शरीर के अंतर्गत हार्मोन्स में बदलाव आने से सिर दर्द होता है। सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए इन गोलियों के कारण हुए साइड इफेक्ट पर ध्यान देना चाहिए।
अब जानते हैं बीमारियों के कारण वाले सिर दर्द के बारे में। सिर दर्द की समस्या कुछ लोगों को बार बार तंग करती है। आमतौर पर सिर दर्द दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सिर दर्द की असल वजह पता नहीं चल पाती, वही सेकेंडरी में दर्द किसी शारीरिक समस्या की वजह से होता है। अगर इस तरह के दर्द की नज़रअंदाज करते हैं तो उससे और तकलीफ बढ़ती है। इससे बड़ी बीमारी भी हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि इससे संकेतों को अच्छे से पहचान लीजिए। आज हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से सिर दर्द हो सकता है। एक, स्ट्रोक। अचानक सिर दर्द होने लगे और शरीर का हिस्सा काम करना बंद कर दे तो यह स्ट्रोक के संकेत हो सकते हैं। दूसरा है ब्रेन ट्यूमर। लगातार बिना किसी वजह से सिर दर्द होने लगे और आसानी से ठीक होने का नाम ही ना ले तो यह ब्रेन ट्यूमर का संकेत हो सकता है। इसलिए ऐसे दर्द को नज़रअंदाज बिल्कुल करना नहीं चाहिए, बल्कि तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तीसरा है ब्रेन सर्जरी। अगर आपके सिर में अक्सर दर्द रहता है तो ब्रेन में किसी तरह की सर्जरी होने के कारण इस प्रकार का दर्द हो सकता है। चौथा है फीवर। बुखार होने पर कफ और कान में दर्द के साथ सिर में भी दर्द होने लगता है। यह बुखार की दवाई से आसानी से ठीक हो जाता है। दांत या कान का इन्फेक्शन। सिर के आसपास की जगह जैसे कान या दांतों में इन्फेक्शन होने से भी सिर दर्द हो सकता है। स्ट्रेस। लगातार तनाव में रहने से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिसका दिमाग पर असर पड़ता है और तेज दर्द होने लगता है। हाई बीपी की समस्या होने पर छाती और सिर दर्द की शिकायत रहती है। अगर आप भी अचानक से तेज सिर दर्द होने लगे तो अपना बीपी जरूर चेक करवाएं। आँखों की समस्या। जब आँखों की रोशनी कम हो जाती है तो हमें किसी चीज़ देखने की दिक्कत होती है, जिस वजह से सिर दर्द होने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप आँखें चेकअप करवाइए। अब जानते हैं सिर दर्द होने के लक्षण। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में वात, पित्त और कफ के मिश्रित असंतुलन या प्रधानता या एकल के प्रधानता के कारण सिर में दर्द होता है। तीनों ही दोषों के कारण सिर में पीड़ा होती है, परंतु हर एक दोष की प्रधानता के कारण सिर में दर्द होगा। वात के कारण होने वाले सिर दर्द के लक्षण। तब जानते हैं वात के कारण होने वाले सिर दर्द के लक्षण। बिना किसी कारण के सिर दर्द होता है। रात के समय यह पीड़ा विशेष रूप से होती है। सिर को बांधने से शक्ति मिलती है। आँखों में जलन होती है। ठंडा उपचार या ठंडे पानी से नहाने से शांति मिलती है। कफ के कारण होने वाले सिर दर्द के लक्षण। सिर या गला कफ से भरा हुआ महसूस होता है। आँख और चेहरा सूजा हुआ होता है। आमतौर पर सिर दर्द कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्राथमिक सिर दर्द, माइग्रेन, वज्रपात, साइनस सिर दर्द, कैफीन सिर दर्द। हम लोग कुछ थोड़े से प्रकार जांचते हैं, जैसे कि प्राथमिक सिर दर्द। यह एक स्वयं होने वाली बीमारी है जो सिर के अंदर संवेदी संचारियों की अति विशालता या उससे उत्पन्न समस्या कारण होती है।
इनमें रक्त वाहिनियाँ, मांसपेशियाँ, सिर और गर्दन की नसें शामिल है। मस्तिष्क की रासायनिक गतिविधि से होने वाले बदलाव का परिणाम भी हो सकता है। माइग्रेन की बीमारी होने से भी में तेज सिर दर्द हो सकता है। तब जानते हैं इससे हम किस किस से उपाय योजना कर सकते हैं राहत पाने के लिए। सिर दर्द रोकने के उपाय के बारे में हम लोग जानते हैं। तेल की चम्पी करने से भी अब तक अपने सिर दर्द होने के लक्षण और कारणों के बारे में जाना है, लेकिन अपने रोज़मर्रा के जीवन में कुछ कुछ बदलाव होते रहते हैं जिस समस्या के कारण सिर दर्द होता है उसे रोका जा सकता है, जैसे कि समय पर सोना या खाना आदि। चलिए ऐसे कुछ आसान उपायों के बारे में जानते हैं। दवा किसी दवा को लगातार लेने से उसे अचानक से बंद कर देने से सिर में दर्द होने लगता है। ज़्यादा शराब पीने से भी और अचानक वो बंद कर दिया तो भी एक सिर में दर्द हो सकता है। निकोटीन तंबाकू सेवन करने वाले लोगों के सिर में दर्द रहता है। नींद नियमित और पर्याप्त मात्रा में नींद लें। तनाव को व्यायाम एवं प्राणायाम द्वारा कम करने से प्रयास करें। ज़्यादा तनाव और चिंता न करें। पानी नियमित रूप से खाएं और अपने अंदर पानी की कमी न होने दें। दिन में 10-12 गिलास पानी जरूर पिए। रोज़ाना कम से कम 7-8 घंटे की नींद लें और सुबह जल्दी उठें। रोज़ाना मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें। टीवी या लंबे समय तक टीवी या कंप्यूटर न देखें। गहरी सांस लें, खाना समय पर खाएं। अभी जानते हैं सिर दर्द से हम लोग कैसे छुटकारा पा सकते हैं। आमतौर पर सिर दर्द से राहत पाने के लिए घरेलू नुस्खे भी अपनाया जाता है। इनमें से वह चीज़ें जो आसानी से घर में मिल जाए या आपको इस्तेमाल करने का तरीका आसान हो जाए, चलिए इस बारे में जानते हैं। गर्म पानी में पैर डुबाने से सिर दर्द से राहत मिलती है। पैर को गर्म पानी में डुबाकर रखने से भी सिर दर्द में राहत मिलती है। पैर को गर्म पानी में डुबाने से सिर की रक्तवाहिनी में दबाव कम होता है। अगर दर्द ज़्यादा हो तो आप पानी में सरसों का तेल भी मिलाकर रख सकते हैं। बर्फ़ की सिकाई सिर दर्द में दिलासा देती है। बर्फ़ की ठंडक सूजन को दूर करती है और सिर के दर्द के इलाज के लिए दवा की तरह काम करता है और कष्ट से आराम मिलता है। तेल की चम्पी से सिर दर्द से राहत मिलता है। तनाव के कारण होने वाले सिर दर्द में सिर में तेल की मालिश करें। ये सिर दर्द में इलाज का काम करता है। सिर दर्द में मालिश करने से सर में हुए दर्द से आराम मिलता है। अदरक के उपचार से सिर दर्द से राहत मिलती है। अदरक के अंदर ए, और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सिलिकॉन, सोडियम, लौह, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। बीटा कैल्शियम का अच्छा स्रोत होता है। रिसर्च में देखा गया है कि अदरक में
रक्तवाहिनियों से दर्द और सूजन पैदा करना रोकने की क्षमता की वजह से यह माइग्रेन पीड़ित व्यक्ति को माइग्रेन के दर्द से राहत दिलाने की सहायता होती है। इस्तेमाल करने का तरीका। सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए अदरक के जूस और नींबू के जूस को एक साथ बराबर मात्रा में मिला लें। अब इस मिश्रण को पूरे दिन में 1 या 2 बार जरूर पिए। ये दवा की तरह काम करता है। सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए 1 चम्मच अदरक के पाउडर में 2 चम्मच पानी मिला ले। अब इस पेस्ट को माथे पर कुछ मिनट के लिए लगा कर रखें। ये दवा की तरह काम करता है। अदरक के पाउडर या कच्चे अदरक को पानी में उबाल ले, फिर इस पानी से कुछ मिनट तक भाप लेने की कोशिश करें। ये दवा की तरह काम करता है। सूंड को बहुत बारीक पीस बकरी के दूध में घोलकर नाक के छिद्रों में बूंद बूंद टपका कर और ऊपर सांस नाक के खींचने से सभी तरह के सिर दर्द से राहत मिल जाती है और ये दवा की तरह काम करता है। नींबू सर दर्द में फ़ायदेमंद होता है। नींबू के छिलकों को पीसकर सिर पर लेप करने से सिर दर्द में दवा की तरह आराम मिलता है। सिर दर्द बादाम का तेल सिर दर्द में दवाइयों का काम करता है। सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए बादाम तेल में केसर मिलाकर दिन में 3 बार सूंघने से दर्द कम हो जाएगा। यह कई वैद्यों द्वारा प्रयोग किया गया उत्तम नुस्खा है। ये दवा की तरह काम करता है। लौंग का पेस्ट सिर दर्द से राहत दिलाता है। सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए लौंग पीसकर हल्का गर्म करें। जिस भाग में दर्द है उसमें लगाएं। सिर दर्द की ये दवा लेने से जल्दी आराम मिलती है। राई का पेस्ट सिर दर्द में लाभकारी है। सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए राई को पीसकर माथे पर लगाने से सिर दर्द में लाभ मिलता है। नारियल का मिश्रण सिर दर्द में फ़ायदेमंद होता है। सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए नारियल की सूखी गिरी 25 ग्राम, मिश्री 25 ग्राम को सूर्य उगने से पहले खाने से सिर दर्द बंद हो जाता है। ये घरेलू नुस्खा दवा की तरह काम करता है। तो आपने देखा सिर दर्द क्यों होता है और उसे किस चीज़ों से आराम मिलता है। तो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते।